स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आपके प्री मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। 15 जुलाई से स्टार्ट है बच्चों। उसके लिए आपके पास रिवीजन वीडियोस भेजी जा रही हैं। प्री मिड टर्म में इंग्लिश रीडर की मैं आपको बुक और कॉपी वर्क की वीडियो भेज चुकी हूँ। आपको अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, याद करना है, लिख कर देखने की प्रैक्टिस करनी है। और फिर बच्चों आपको अब सेकंड वीडियो इंग्लिश ग्रामर की भेजी जाएगी। इंग्लिश ग्रामर में बच्चों आपके यहाँ 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर द सेंटेंस, दूसरा चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और तीसरा चैप्टर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आई होप बच्चों आपने छुट्टियों में एंजॉय भी किया होगा और लर्निंग वर्क भी किया होगा। हॉलीडेज़ होमवर्क भी बच्चों आप कर चुके होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम प्री मिड एग्ज़ाम की बात करते हैं। चलिए, तो अब हम पहले चैप्टर में चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर में ये एक्सरसाइज है बच्चों, पुट राइट अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंसेस। जो सेंटेंस हैं उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के आगे हमें राइट लिखना है। एंड क्रॉस अगेंस्ट दोज हु आर नॉट, विच आर नॉट, और उनके आगे क्रॉस करना है जो कि सेंटेंसेस नहीं हैं। चलिए, तो पहला हैरी द गेव। अब बच्चों हैरी ने क्या दिया हमें नहीं पता, तो ये सेंटेंस, क्योंकि इसमें कोई भी क्या नहीं है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, केवल आपका इसमें सब्जेक्ट है हैरी और वर्ब है। लेकिन हैरी द गेव, हैरी ने दिया। अब क्या दिया, किसको दिया, क्यों दिया, कोई भी ऐसी बात नहीं है यहाँ पर, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसका पूरा सेंस नहीं है। नंबर 2 द चीज़ ईटिंग। अब ये भी अपने आप में इनकम्प्लीट सेंटेंस है। नंबर 3 वी प्ले फुटबॉल एवरी डे। हम रोज़ फुटबॉल खेलते हैं। ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए हमने इसके आगे टिक कर दिया। नंबर 4 गोज़ टू स्कूल। स्कूल जाते हैं। अब कौन जाते हैं, कब जाते हैं, है ना, ये सब कोई बात नहीं है यहाँ पे, केवल वर्ब है यहाँ पर, तो इसलिए ये सेंटेंस भी इनकम्प्लीट है। वी वेंट फॉर शॉपिंग। हम शॉपिंग के लिए गए। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट है, इसलिए यहाँ पर हमने टिक लगाया। शी इज़ स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम्स। वह एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रही है। ये सेंटेंस भी हमारा ठीक सही है, इसलिए हमने इसके आगे भी राइट लगाया। इसके बाद इन द किचन। इन द किचन भी अपने आप में इनकम्प्लीट सेंटेंस है, हमने यहाँ पर क्रॉस लगाया। इसके बाद लास्ट है माय फेवरेट सीज़न इज़ विंटर। मेरा सबसे अच्छा सीज़न विंटर है, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो इसके हम सामने भी हमने टिक लगा दिया। इसके बाद बी वाले एक्सरसाइज पर चलेंगे बच्चों। रीअरेंज द जंबल वर्ड टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। जो ये वर्ड्स हमें दिए गए हैं, इनको हमें आगे पीछे करके सेंटेंस को रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। चलिए, तो नंबर 1 देखते हैं। इज़ सन्नी इट टुडे। अब इसमें इट को बाहर निकालेंगे। इट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया, इट इज़ सन्नी टुडे, या टुडे इट इज़ सन्नी। आज धूप का दिन है, ठीक है। इन 7 देयर आर डेज अ वीक। इस सब सेंटेंस में बच्चों कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस देयर से शुरू होते हैं, देयर के बाद आर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। इसके बाद ब्लू राइट अ पेन विथ। तो इसमें बच्चों राइट लिखना, राइट विद द ब्लू पेन से लिखो, है ना। तो यहाँ ये सेंटेंस बच्चों हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना। इसमें या तो ऑर्डर किया जा रहा है या रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव है, ठीक है। ऊपर के दोनों सेंटेंसेस बच्चों हमारे असर्टिव सेंटेंसेस हैं। इसके बाद लव टू गो आई टू द लाइब्रेरी। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई, फिर इसके बाद लव टू गो टू द लाइब्रेरी, फिर हमने एक्शन वर्ब लगाया, आई लव टू गो टू द लाइब्रेरी। मुझे लाइब्रेरी में जाना पसंद है। ए वीक आई प्ले बास्केटबॉल ट्वाइस। तो इसमें सब्जेक्ट बाहर निकाला, आई प्ले बास्केटबॉल ट्वाइस अ वीक। मैं एक हफ्ते में 2 बार बास्केटबॉल खेलता हूँ। अफ्रेड एम ऑफ आई नॉट डार्कनेस। तो इसमें भी सब्जेक्ट आई है, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया। उसके बाद सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आएगा। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। मैं अंधेरे से नहीं डरता हूँ। हैज़ द 7 रेनबो कलर्स। इसमें द रेनबो के बारे में बात हो रही है। द रेनबो हैज़ 7 कलर्स। रेनबो के 7 कलर्स होते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर सी पर चलेंगे बच्चों। सी में क्या कह रहे हैं, ऐड सुटेबल वर्ड्स टू द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सुटेबल वर्ड्स को लगाना है। जो यहाँ पे ये वर्ड्स दिए गए हैं, माई स्कूल, लव फ्रूट्स, इज़ इन द क्लासरूम, ए ग्लास ऑफ वाटर, इससे पहले हमें सब्जेक्ट वगैरह लगा के सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। तो आई लव टू, आई गो टू माई स्कूल,
मैं अब आई गो टू माई स्कूल, मैं अपनी स्कूल जाता हूँ, या वी गो टू माई स्कूल, हम अपनी स्कूल जाते हैं। पर यहाँ पे वी के साथ तो अवर आता है ना, आई के साथ ही माई आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर आई लिखा। डैश लव फ्रूट्स, चिल्ड्रन लव फ्रूट्स, बच्चे फ्रूट्स को पसंद करते हैं, या यहाँ पे वो भी आ सकता है मंकी, क्योंकि मंकी को बहुत पसंद होते हैं फ्रूट्स, है ना, बनाना वगैरह मंकी बहुत शौक से खाते हैं। डैश इज़ इन द क्लासरूम, तो अब यहाँ पे कोई भी सिंगुलर वाला यहाँ पर कोई भी क्या आएगा बच्चों, सब्जेक्ट आएगा। सीता इज़ इन द क्लासरूम, है ना, राम इज़ इन द क्लासरूम, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं हम, कोई भी नेम लिख सकते हैं। डैश ए ग्लास ऑफ वाटर, राम ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बच्चों क्या नहीं था, वर्ब नहीं था, तो यहाँ पर हमें क्या लिखा, राम ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ वाटर, राम एक गिलास पानी पीता है। इसके बाद पेज टर्न कर लेंगे बच्चों, नंबर 5 पर आ जाइए। ग्रैंडफादर इज़ डैश, तो ग्रैंडफादर इज़ इन द पार्क। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। नंबर 6, डैश इज़ गुड फॉर हेल्थ, क्या चीज़ हेल्थ के लिए अच्छी है, एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ, है ना, तो हमने यहाँ पर एक्सरसाइज लिख दिया। इसके बाद द बुक इज़ डैश, द बुक इज़ इन द अलमीरा, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ इन माई बैग, हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आएंगे बच्चों हम ज़रा, ये मैंने आपको बच्चों सी एक्सरसाइज पूरी बता दी है। इसके बाद एक्सरसाइज डी को देखेंगे, चलिए इसे देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर डी को, इसमें क्या करना है, यूज़ योर इमेजिनेशन एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग गिवन फ्रेजेस। देखिए अब यहाँ पर फ्रेजेस दिए गए हैं, हमें सेंटेंस को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट्स वगैरह लगाने हैं, ठीक है। इन द स्ट्रीट, द बैगर इज़ इन द स्ट्रीट, हमने यहाँ पर क्या लगाया, द बैगर इज़, हेल्पिंग वर्ब तक। ब्यूटीफुल रेड कार, आई सॉ, ठीक है, आई सॉ यहाँ पर हमने लिख दिया। नेक्स्ट है इसके बाद बच्चों नंबर 3 वाला, ऑन द रूफ। ऑन द रूफ से पहले हमने क्या लगाया, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, वर्ब तक लगाया हमने, ठीक है। ए कप ऑफ टी, द चाइल्ड ड्रिंक्स, ये हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लगाया। इसके बाद वेरी हाई स्पीड, बहुत अच्छी स्पीड, तो ड्राइवर ड्राइव्स द कार एट ए, यहाँ तक हमने इसको सेंटेंस को पूरा कर दिया। वेरी हाई स्पीड गिवन है हमें, हमने सब्जेक्ट तक लगाया था, इसमें ड्राइवर सब्जेक्ट लगाया ड्राइवर, फिर ड्राइव्स हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, एक्शन वर्ब लगाया, ड्राइवर ड्राइव्स द कार, किस चीज़ को करता है बहुत तेज़ स्पीड पर, कार को, और स्पीड के साथ हमेशा एट वर्ड यूज़ होता है प्रीपोजिशन, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, टू ड्राइव अ कार, ये हो गया आपका टू ड्राइव अ कार। माई अंकल लाइक्स, इसमें हमने लिखा माई अंकल लाइक्स टू ड्राइव अ कार। इसके बाद वॉकिंग आफ्टर ईटिंग, तो इसमें हम बाद में जोड़ेंगे, वॉकिंग आफ्टर ईटिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, खाने के बाद वॉकिंग करना हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यकारी है। इन माई बैग, माई बुक्स आर इन माई बैग, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट जोड़ दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 बताया। इसके बाद चलिए चैप्टर नंबर 2 में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में देखते हैं बच्चों ए एक्सरसाइज को। चलिए पहली एक्सरसाइज है बच्चों, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्किल द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बच्चों आपको पता है काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, बाकी वर्ब हो या एक्शन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, ये इन दोनों से जब सेंटेंस शुरू हो जाएगा तो वहाँ से हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पहला है प्रांजल इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब इसमें काम करने वाला कौन है, प्रांजल, तो प्रांजल को हमने अंडरलाइन किया, बाकी सर्किल। द बर्ड इज़ फ्लाइंग, किसके बारे में बात हो रही है, बर्ड, द बर्ड इसमें सब्जेक्ट हो गया, अंडरलाइन, उसके बाद सर्किल। नंबर 3 द चाइल्ड स्लीप्स वेल, बच्चा अच्छे से सोता है, तो चाइल्ड के बारे में बात है, द चाइल्ड सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट। वाटर इज़ प्रेशियस, अब वाटर इसमें हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से आगे का पार्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट, उसको हम सर्किल करेंगे। द टीचर सिंग्स वेल, टीचर अच्छे से गाती है, द टीचर के बारे में बात हो रही है, द टीचर सब्जेक्ट है और सिंग्स वेल प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट को हमने सर्किल कर दिया। प्रीति राइट्स ए स्टोरी, प्रीति सब्जेक्ट है, प्रीति को अंडरलाइन किया, बाकी राइट्स ए स्टोरी हमारा यहाँ पर एक्शन वर्ब हो रहा है, तो यहाँ पर हमने
इसको सर्किल कर दिया। द टीचर इज़ इन द लाइब्रेरी, टीचर लाइब्रेरी में है। द टीचर के यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इन द लाइब्रेरी हमारा यहाँ पर पूरा सर्किल हो गया। माई बुक्स आर इन द अलमीरा, मेरी बुक्स अलमारी में हैं। तो बुक्स यहाँ पर सब्जेक्ट है और बाकी आर से लेकर अलमीरा तक प्रेडिकेट सर्किल करेंगे। माई फादर इज़ ए बिजनेस मैन, माई फादर सब्जेक्ट है, इज़ ए बिजनेस मैन प्रेडिकेट है, इसको सर्किल कर देंगे। माई मदर कुक्स टेस्टी फूड, मेरी मम्मी अच्छा खाना बनाती हैं, मदर इसमें सब्जेक्ट है, कुक्स टेस्टी फूड आपका इसमें प्रेडिकेट है, उसको सर्किल कर देंगे। अब चलिए बच्चों ज़रा एक्सरसाइज नंबर बी को देखते हैं। बी में क्या पूछ रहे हैं, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसमें या तो हमें सब्जेक्ट फिल करना है या प्रेडिकेट। सब्जेक्ट दिया हुआ है तो प्रेडिकेट फिल करेंगे, प्रेडिकेट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट फिल करेंगे। द गर्ल इज़ सिंगिंग, द गर्ल इज़ वॉकिंग, द गर्ल इज़ रीडिंग, कुछ भी हम फिल कर सकते हैं। डैश आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। हमारी इच्छाएँ हम कुछ भी भर सकते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। नंबर 3, डांसर्स आर डांसिंग ऑन द डांस फ्लोर। अब डांस फ्लोर पर जो है डांसर्स डांसिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है हमारा ये वाला, यहाँ पर नंबर 4 है हमारा यहाँ पर द चिल्ड्रन लाफ, द चिल्ड्रन वीप, कुछ भी लिख सकते हैं। द चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन रीड, है ना। द टीचर टीचेज अस, टीचर हमें पढ़ाती है। पीटर रीड्स अ बुक, पीटर किताब पढ़ता है। टॉम एंड जेरी शो इज़ लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा पसंद किया जाता है। तो हमने इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यहाँ से हमने शुरू कर दिया। डैश द टेलीविज़न, चिल्ड्रन वॉच द टेलीविज़न, बच्चे टेलीविज़न देखते हैं। या आई वॉच द टेलीविज़न, यू वॉच द टेलीविज़न, ठीक है। नंबर 9, डैश ब्रॉट चॉकलेट्स फॉर मी, फादर ब्रॉट चॉकलेट्स फॉर मी, फादर मेरे लिए चॉकलेट लाए। द एलिफेंट इज़ ए ह्यूज एनिमल, सब्जेक्ट दिया हुआ है, प्रेडिकेट फिल करना है। द एलिफेंट सब्जेक्ट है, हमने इसको फिल कर दिया। इज़ ए ह्यूज एनिमल, इज़ ए वाइल्ड एनिमल, है ना। हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक, कुछ भी लिख सकते हैं, लंबी सूंड होती है। आई एम हंग्री। इसके बाद आएंगे बच्चों नेक्स्ट पर, डैश विल लर्न द लैंग्वेज बाय प्रैक्टिसिंग इट डेली, प्रैक्टिस के द्वारा बच्चों ने इस चीज़ को लर्न करते हैं बच्चे डेली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने फिल कर दिया। इसके बाद बच्चों एक पार्ट और है इसमें, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में मैचिंग है। मैचिंग बच्चों बड़ी इजी होती है, अगर आप ध्यान से करें तो। नंबरिंग करनी है बच्चों, कोई भी ये वाली चीज़ नहीं करेगा कोई भी, ठीक है। सबको केवल मैचिंग ही करनी है, ओके। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट में मैचिंग। नंबर 1, दीज मैंगोज़ के साथ आर वेरी जूसी, बिल्कुल जूसी होते हैं मैंगोज़, ठीक है। नंबर 2, यहाँ पर हमने नंबर 1 डाल दिया। माई मोबाइल के साथ हमने नंबर 2 डाला। वॉज रिंगिंग, रिंग करता है। ए पायलट, नंबर 3 में फ्लाइज एन एरोप्लेन, पायलट जो है एरोप्लेन उड़ाता है। नंबर 4, स्टार्स शाइन्स ब्राइटली एट नाइट, रात को बहुत तेज़ी से चमकता है, ठीक है। द बॉटल्स वर फुल ऑफ मिल्क, मिल्क से भरी हुई होती हैं बॉटल्स, मिल्क से भरी हुई थी। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त के दिन रेड फोर्ट पर राष्ट्र को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। रेपंजल में नंबर 7 में करेंगे, हैड लॉन्ग हेयर इन द फेयरी टेल, एक परियों की कहानी में रेपंजल के लंबे बाल थे। नंबर 8 द मैगज़ीन में नंबर 8 में करेंगे, कंटेन्स ब्यूटीफुल पिक्चर, बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स होती हैं। नंबर 9, डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल, सफल होने के लिए हमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 10, ए हनी बी स्टंग मी ऑन माई फुट, मेरे पैर पे बहुत जोर के डंक मार दिया, ठीक है। इसके बाद बच्चों ज़रा चैप्टर 3 पर आ जाइए। इसमें भी 2-3 एक्सरसाइजेज हैं, आपको ध्यान से समझनी है। देखिए ज़रा, देखते हैं इसमें। यहाँ पर आ जाइए बच्चों ज़रा, इसमें एक्सरसाइज नंबर ए पर। रीड फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट वेदर दे आर असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। बच्चों जब मैंने आपको सेंटेंसेज का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि सेंटेंसेज 4 प्रकार के होते हैं।
असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लामेटरी। असर्टिव तो बच्चों सिंपल स्टेटमेंट को बोला जाता है, इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पेरेटिव जिसमें कमांड किया जाता है, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, है ना, और एक्सक्लामेटरी वो होता है जिसमें कोई भी सडन फीलिंग होती है, सैडनेस, जॉयनेस, वंडरफुल की कोई बात होती है, वो होते हैं आपके एक्सक्लामेटरी। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेंटेंसेस को पढ़कर यहाँ पर फिल करेंगे कौन सा सेंटेंस किस काइंड का है। नंबर 1, डू यू वर्क साइलेंटली। अब यहाँ पे डू आ रहा है क्वेश्चन मार्क के बाद में, तो इंटेरोगेटिव हो गया। नंबर 2, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग। मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ। यहाँ पे नॉट है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर यहाँ पे नॉट ना होता तो आई एम गुड एट ड्राइंग, मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ, तो सिंपल स्टेटमेंट होती, और सिंपल स्टेटमेंट वाला सेंटेंस असर्टिव होता है। ठीक है, तो असर्टिव में ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हाउ आर यू फीलिंग टुडे। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये बात बच्चों क्वेश्चन पूछी जा रही है यहाँ पर, इसलिए इंटेरोगेटिव हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है नेहा इज़ हैप्पी टुडे। नेहा आज खुश है, तो ये असर्टिव है, सिंपल स्टेटमेंट है। प्लीज़ डू योर वर्क साइलेंटली। कृपया अपना काम शांतिपूर्वक करो, तो यहाँ पे आपको इससे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर इम्पेरेटिव हो गया। व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया इट इज़। कितना अच्छा आइडिया है ये, कितना सुंदर विचार है ये, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी लिखा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब में निकलता है, तो इसलिए ये सिंपल स्टेटमेंट है, असर्टिव हो गया। वेयर इज़ योर बैग। तुम्हारा बैग कहाँ है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इंटेरोगेटिव हो गया। अलास ही इज़ नो मोर। बड़े दुख की बात है कि अब वह नहीं रहा, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी, बहुत दुख की बात है। शट द फ्रंट डोर। सामने का डोर बंद कर दो, तो ये भी आप यहाँ पर ऑर्डर किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको इम्पेरेटिव कर दिया। इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज बी को देखेंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज इंडिकेटेड। अब यहाँ पे हमें इंडिकेट किए गए हैं ये, कि हमें जो सेंटेंसेस हैं इनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सेंटेंस को चेंज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं वन बाय वन। नंबर 1, द गर्ल्स आर रीडिंग बुक्स। लड़कियाँ बुक्स पढ़ रही हैं। इंटेरोगेटिव में बनाना है तो हमने आर को बाहर निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि इंटेरोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे। आर बाहर निकाला, कैपिटल लेटर से बिगिन किया, एज इट इज़ सेंटेंस लिख दिया पूरा, ठीक है, बाद में क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, हैज़ ही गॉट ए पासपोर्ट। अब इसे कैसे बनाना है, एजर्टिव। असर्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखना है, तो ही हैज़, फिर गॉट ए पासपोर्ट और सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप, ठीक है। इसके बाद आई एम सेटिस्फाइड विद योर वर्क, तो इसमें क्या करना है, इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। इंटेरोगेटिव के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लिया, एम आई सेटिस्फाइड विद योर वर्क, और बाद में क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। इसके बाद दिस पिक्चर इज़ ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, ठीक है, दिस इज़। तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाया। आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर, इम्पेरेटिव में बनाना है। नंबर 5, आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर, इसको हमें इम्पेरेटिव में बनाना है, तो हमने यहाँ पर इसको बच्चों बनाया, प्लीज़ गिव मी ग्लास ऑफ वाटर से प्लीज़ लगा के, क्योंकि इम्पेरेटिव में बनाना है। इसके बाद आएंगे हम नंबर 6 पर, दे हैव अराइव्ड, वे पहुँच चुके हैं, तो इसको हमने कैसे बनाया बच्चों, क्योंकि इसको इंटेरोगेटिव में बनाना है, और इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए हमने हैव को बाहर निकाल लिया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को, हैव दे अराइव्ड, और जो भी वर्ड हम बाहर निकालेंगे उसको हम कैपिटल लेटर से बिगिन करते हैं, ठीक है, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस में। तो हैव दे अराइव्ड, बाद में क्वेश्चन मार्क। आर यू गोइंग फॉर शॉपिंग, क्या आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, ये डिक्लेरेटिव में बनाना है। मीन्स डिक्लेरेटिव मतलब होता है बच्चों असर्टिव या सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये हो गया आपका, हमने यू सब्जेक्ट को बाहर निकाला, यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग, बाद में फुल स्टॉप लगाया, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस था इसलिए इसमें बाद में फुल क्वेश्चन मार्क था। अब हम इसको सिंपल सेंटेंस में बना रहे हैं, इसलिए बाद में हम इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। हाउ यू स्केयर्ड मी, तुम मुझे डराते हो, तुमने मुझे डराया। हाउ स्केयर्ड मी यू आर, तो तुमने मुझे कैसे डराया, है ना, इसको हमने एक्सक्लेमेटरी में बनाया, इसलिए बाद में हमने इसमें क्या लगाया, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया। नंबर 9, शीश हैज़ पार्टिसिपेटेड इन स्प्रिंट रेस, शीश ने स्प्रिंट रेस में
पार्टिसिपेट किया, है ना, ये वाला हमें बनाना है इंटेरोगेटिव में, तो इसलिए हमने इसमें हैज़ को बाहर निकाला। हैज़ शीश पार्टिसिपेटेड इन स्प्रिंट रेस और बाद में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद नंबर 10, इज़ योर मोबाइल वर्किंग, क्या तुम्हारा मोबाइल काम कर रहा है। इसको डिक्लेरेटिव में सिंपल स्टेटमेंट में बनाना है, इसलिए हमने पहले सब्जेक्ट को बाहर निकाला। सब्जेक्ट योर मोबाइल है, इसमें योर मोबाइल, फिर इज़ को बाद में पुट किया, योर मोबाइल इज़ वर्किंग। ठीक है बच्चों। इसके बाद एक एक्सरसाइज और रहती है बच्चों इसमें, एक्सरसाइज नंबर सी। चलिए इसको देखते हैं। रीड द हिंट्स गिवन इन बोल्ड एंड ऐड 2 सेंटेंसेज टू ईच अकॉर्डिंगली। देखिए आई मेक अ स्टेटमेंट, पहले यहाँ पर स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट के बनाने, आई लाइक बनानास। अब आपकी इच्छा है आप सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस कोई से भी बनाएं, ठीक है। यू आर माई फ्रेंड, राम एंड श्याम आर हैप्पी, ये 2 मैंने बनाए, आप कोई भी बना सकते हो। इसके बाद आई मेक रिक्वेस्ट, गिव एडवाइस और ऑर्डर। अब एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट किस में होता है, ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में। इम्पेरेटिव इसमें एक दिया हुआ है डू योर होमवर्क, तो हमें ऐसे ही सेंटेंसेस बनाने इम्पेरेटिव वाले, जैसे मैंने बनाया गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, ओपन द डोर, आप बना सकते हैं शट द डोर, है ना, ओपन द डोर, शट द डोर, ओपन द विंडो, सिट डाउन, गेट अप, गेट आउट, कोई भी बनाएं, ये आपकी इच्छा है। अब इसमें नेक्स्ट बनाना है आई आस्क ए क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड वाले बनाने हैं, चाहे वो WH फैमिली वाले हों या कोई भी हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल के बनाया जाए। व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें एक मैंने उसका बनाया है WH फैमिली वाला, और एक मैंने बनाया है इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल के। वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, ठीक है। इसके बाद लास्ट है हमारा इसमें आई एक्सप्रेस ए सडन फीलिंग, इसमें सडन फीलिंग वाले या सौरो वाले, जॉयनेस वाले, एक्साइटमेंट वाले, है ना, ये आश्चर्य वाले, ये सब हमें बनाने हैं। हाउ फास्ट शी इज़ रनिंग, कितनी तो तेज़ दौड़ रही है वे, तो ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क वाला सेंटेंस है। तो ऐसे ही हमें 2 सेंटेंसेस और बनाने हैं। मैंने बनाया एलास हिज फादर डाइड, बड़े दुख की बात है कि उसके फादर मर गए हैं। दूसरा बनाया हश, बिल्कुल चुप, द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है, नहीं तो बच्चा जग जाएगा, है ना, तो इसलिए हश वर्ड बोला जाता है। तो ये हमने एक्सक्लेमेशन मार्क के बनाए। ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इसमें 2-2 सेंटेंस हमें अफर्मेटिव के, 2 सिंपल स्टेटमेंट के बनाने थे हमें स्टार्टिंग में, उसके बाद 2 इम्पेरेटिव के बनाए, फिर उसके बाद 2 हमने इंटेरोगेटिव के, और उसके बाद 2 एक्सक्लेमेटरी के बनाए। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे तीनों चैप्टर्स, और आपको बार बार वीडियो सुननी है, देखनी है, समझनी है। ओके स्टूडेंट्स, आपके प्री मिड की प्रिपरेशन हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।